मैल्कम ग्लैडवेल की किताब द टिपिंग पॉइंट की इस खास पेशकश में स्वागत है। कभी सोचा है कि कुछ विचार, प्रोडक्ट्स या कोई व्यवहार अचानक से इतने पॉपुलर कैसे हो जाते हैं? आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं और समझेंगे कि ये सोशल एपिडेमिक्स आखिर काम कैसे करते हैं। तो सवाल यही है, आखिर विचार, ट्रेंड्स और आदतें एक वायरस की तरह फैलती कैसे हैं? ऐसा क्या होता है कि कोई किताब जो सालों से कहीं पढ़ी थी अचानक बेस्टसेलर बन जाती है, या कोई फैशन ट्रेंड जो बस कुछ ही लोग फॉलो कर रहे थे रातों रात हर तरफ दिखने लगता है? ग्लैडवेल हमें इसी रहस्य की तह तक ले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। ग्लैडवेल का मानना है कि समाज में बदलाव धीरे धीरे और लगातार नहीं होता, बल्कि ये अक्सर एक धमाके की तरह होता है, एक ऐसे खास पॉइंट पर पहुंचकर जिसे वो कहते हैं टिपिंग पॉइंट। तो ये टिपिंग पॉइंट आखिर है क्या? देखिए, ये वो जादुई पल है जब कोई आइडिया, प्रोडक्ट या आदत बूम रातों रात पॉपुलर हो जाता है। इसे जंगल की आग की तरह सोचिए, जहां बस कुछ खास लोग एक जबरदस्त मैसेज और सही माहौल मिलकर किसी आइडिया को इतनी तेजी से फैला देते हैं कि उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। ग्लैडवेल कहते हैं कि हर टिपिंग पॉइंट के पीछे 3 बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल नियम काम करते हैं। ये हैं कुछ लोगों का नियम, चिपचिपाहट का फैक्टर और माहौल की ताकत। तो चलिए एक एक करके इन नियमों को समझते हैं। तो ये रहे वो 3 नियम जो किसी भी आइडिया को एक महामारी बना सकते हैं। पहला, कुछ खास लोग जो मैसेज फैलाते हैं। दूसरा, मैसेज का यादगार होना। और तीसरा, सही समय और सही जगह। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि किसी भी आइडिया को फैलाने में हर किसी का रोल बराबर नहीं होता। कुछ लोगों का नियम कहता है कि 3 तरह के लोग होते हैं जो किसी भी सोशल ट्रेंड को शुरू करने के लिए बेहद ज़रूरी हैं: कनेक्टर्स, मार्विन्स और सेल्समैन। इनके बिना कोई भी आइडिया बस एक आइडिया ही रह जाता है। सबसे पहले आते हैं कनेक्टर्स। ये वो लोग हैं जिनका सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। मतलब वो अलग अलग दुनिया के लोगों को जानते हैं और एक पुल की तरह आइडियाज़ को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक बड़ी तेज़ी से पहुंचाते हैं। फिर आते हैं मेविन्स। ये होते हैं इन्फॉर्मेशन स्पेशलिस्ट। इन्हें नई नई जानकारी इकट्ठा करना और दूसरों को बताना बहुत पसंद होता है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बल्कि एक भरोसेमंद गाइड की तरह लोगों को समझाते हैं और उनके फैसलों पर गहरा असर डालते हैं। और आखिर में है सेल्समैन। ये लोग बड़े करिश्माई होते हैं और इनमें दूसरों को अपनी बात मनवाने की गजब की कला होती है। ये अपने जोश और भरोसे से किसी भी नए आइडिया को अपनाने के लिए लोगों को चुटकियों में मना लेते हैं, बिल्कुल एक माहिर कहानीकार की तरह। अब आते हैं दूसरे नियम पर, द स्टिकीनेस फैक्टर, यानी चिपचिपाहट। किसी आइडिया के फैलने के लिए उसका यादगार होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सेसम स्ट्रीट और ब्लूज क्लूज का उदाहरण देखिए। इन शोज ने बस छोटे छोटे बदलाव करके एजुकेशनल कंटेंट को इतना दिलचस्प बना दिया कि वो बच्चों के दिमाग में चिपक गया, ठीक वैसे ही जैसे कोई कैची गाना। तीसरा नियम है माहौल की ताकत, यानी हमारे आसपास का माहौल बहुत मायने रखता है। यहाँ टूटी खिड़कियों का सिद्धांत इसे बहुत अच्छे से समझाता है। इसका मतलब है कि अगर किसी बिल्डिंग की एक खिड़की टूटी हुई छोड़ दी जाए तो जल्दी ही बाकी खिड़कियां भी तोड़ दी जाती हैं। मतलब छोटी मोटी गड़बड़ और अव्यवस्था बड़े अपराधों को दावत देती है, जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। माहौल की ताकत का एक और दिलचस्प पहलू है 150 का नियम। ये नियम बताता है कि इंसान करीब 150 लोगों के साथ ही अच्छे सोशल रिश्ते बनाए रख सकता है। इससे बड़े ग्रुप में ना तो ठीक से बातचीत हो पाती है और ना ही तालमेल बन पाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बहुत बड़ी क्लास में हर स्टूडेंट पर ध्यान देना मुश्किल होता है। तो अब जब हमने इन 3 नियमों को समझ लिया है, तो चलिए कुछ असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं कि ये नियम कैसे काम करते हैं और हमारी दुनिया पर कैसे असर डालते हैं। हश पपीज शूज का केस देखिए। ये ब्रांड लगभग बाजार से गायब हो चुका था, लेकिन फिर न्यूयॉर्क के कुछ फैशनेबल युवाओं ने इसे पहनना शुरू कर दिया। उन गिने चुने लोगों ने एक टिपिंग पॉइंट बना दिया और देखते ही देखते हश पपीज फिर से एक बड़ा फैशन ट्रेंड बन गया। ये कुछ लोगों के नियम का एक जबरदस्त उदाहरण है।
और न्यूयॉर्क शहर में क्राइम रेट में आई भारी गिरावट याद है? ये माहौल की ताकत का एक सटीक उदाहरण है। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने दीवारों से ग्राफिटी साफ करने और मेट्रो में बिना टिकट सफर करने जैसे छोटे-मोटे अपराधों पर ध्यान देना शुरू किया, तो बड़े क्राइम रेट में भी जबरदस्त गिरावट आई। एक छोटे से बदलाव ने जैसे पूरे शहर का माहौल ही बदल दिया। लेकिन ग्लैडवेल सिर्फ इन 3 नियमों पर ही नहीं रुकते। वो टिपिंग पॉइंट्स के पीछे की कुछ और गहरी बातों को भी खंगालते हैं, बिल्कुल एक जासूस की तरह जो किसी केस की तह तक जाता है। वो वर्ड ऑफ माउथ यानी लोगों की आपसी सलाह की ताकत पर जोर देते हैं। वो ये भी बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव, जैसे किसी टीवी शो के फॉर्मेट में हल्का सा बदलाव, बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। और आखिर में वो इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि हम किसी नए आइडिया को क्यों अपनाते हैं, यानी इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो इस पूरी बातचीत से सीखने वाली सबसे जरूरी बातें क्या हैं? चलिए फटाफट सब कुछ समेटते हैं। पहली बात, छोटे छोटे बदलाव बड़े नतीजे ला सकते हैं। दूसरी, प्रभावशाली लोग यानी कनेक्टर्स, मेवन्स और सेल्समैन ही ट्रेंड्स को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी, मैसेज का यादगार और असरदार होना जरूरी है। चौथी, हमारा माहौल हमारे व्यवहार को तय करता है। और पांचवी और सबसे अहम बात, इन नियमों को समझकर सोशल ट्रेंड्स जानबूझकर बनाए भी जा सकते हैं। आखिर में टिपिंग पॉइंट हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे वाकई में छोटी छोटी चीजें एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये हमें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है, जहां छोटे कदम भी बड़े आंदोलन खड़े कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई नया आइडिया या ट्रेंड देखें तो सोचिएगा, क्या ये एक नए टिपिंग पॉइंट की शुरुआत है?